हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू, जीपीयू एंड एनपीयू की। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड एनपीयू होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक जनरल पर्पज ब्रेन होता है for computer tasks, and GPU is graphics processing unit. It is a parallel processor designed for rendering graphics and heavy parallel math. NPU है neural processing unit, is specialized for AI and machine learning tasks. So जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने मोबाइल फोन्स पिछले 5 सालों या 7 सालों से 10x फास्ट हो गए हैं। इसके पीछे एक सीक्रेट है जो कि अपने इन चिप्स का ही है। एंड अब अपन बात करते हैं सीपीयू की। तो व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग बोल सकते हैं। ये हर जनरल पर्पज काम करता है, जैसे एप्स ओपन करना, सिस्टम चलाना एक्सेट्रा। सीपीयू एक टाइम पर एक काम बहुत एक्यूरेटली कर सकता है। इसको आप एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की तरह समझ सकते हैं, जो काम कर सकता है लेकिन एक टाइम पर एक ही काम परफेक्टली करेगा। इसके जैसे कि जनरल पर्पज में है, हैंडल्स एवरीथिंग लाइक ब्राउजिंग, कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टास्क्स एंड सीक्वेंशियल लॉजिक्स, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अनदर वेरी प्रिसाइसली। इसके एग्जांपल्स में है इंटेल कोर i9, AMD Ryzen 9, एप्पल M3 चिप्स। ये अपने कंप्यूटर में यूज होने वाली चिप्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीपीयू का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में सीपीयू के पास कुछ ही कोर्स होते हैं, लाइक एक 4 to 16 हाई परफॉर्मेंस कोर फॉर हैवी टास्क, जनरेट्स ऑन चिप कैशे फॉर लो लेटेंसी डेटा एंड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। लेकिन ये कोर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड ये सीक्वेंशली प्रोसेसिंग करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए सीपीयू बेस्ट होता है। इसमें नेक्स्ट आता है जीपीयू। GPU है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, was built to render visuals. GPU ओरिजिनली ग्राफिक्स के लिए बना था एक तो, लेकिन आज AI और गेमिंग में सबसे पावरफुल रोल प्ले करता है। GPU एक ही काम को 1000 पार्ट में तोड़ देता है और सबको एक साथ प्रोसेस करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। Split massive tasks into thousands and works like parallel processing. And graphics and like render 3D visuals, train AI models and run simulations. इसके examples हैं NVIDIA RTX 4090, AMD RX 7900, Apple M3 GPU cores. नेक्स्ट आता है इसमें GPU का आर्किटेक्चर, द पैरेलल पावर हाउस। CPU एक स्मार्ट वर्कर है, लेकिन GPU 1000 वर्कर्स की टीम होती है। लाइक ये हर वर्कर एक छोटा काम करेगा, बट सब मिलकर कोई भी एक टास्क को बड़ी लाइटनिंग स्पीड से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से AI ट्रेनिंग और गेमिंग में GPU का यूज होता है। एंड इसके एग्जांपल्स नीचे हैं। NVIDIA H100 GPU हैज ओवर 16,000 CUDA cores. नेक्स्ट है इसमें CPU वर्सेस GPU कंपैरिजन। ये आप यहाँ देख सकते हो, कोर्स 4 to 16, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कोर्स होते हैं GPU में। सिक्वेंशियल होता है ये, वन एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम। ये पैरेलल होता है, जो मल्टीपल टास्क एक साथ पैरेलली रन कर सकता है। ये बेस्ट होता है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्स एंड लॉजिक टास्क। ये होता है ग्राफिक्स के लिए GPU, AI ट्रेनिंग एंड सिमुलेशंस के लिए। पावर यूसेज लो टू मॉडरेट, मीडियम तक पावर का यूसेज करता है ये होता है कि हाई डेटा सेंटर CPUs। अब CPU एग्जांपल है इंटेल i9, जो अपन अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में देखते हैं, एंड GPU में NVIDIA RTX।
सीपीयू एक अपना लॉजिक और डिसीजन मेकिंग पर वर्क करता है एंड जीपीयू करता है हैवी कंप्यूटेशन और ग्राफिक्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनपीयू, द एआई स्पेशलिस्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एनपीयू। एनपीयू स्पेशली एआई के लिए बना है, जैसे फेस अनलॉक हो गया, वॉइस असिस्टेंट, कैमरा एआई, ये सब एनपीयू हैंडल करता है। जैसे ऑन डिवाइस एआई रन्स फेस अनलॉक, वॉइस असिस्टेंट एंड फोटो एनहेंसमेंट directly on your device. Energy efficiency and built into chips. And next है ultimate three-way comparison in these three processing units. So CPU में few powerful cores, कुछ ही powerful cores होती हैं. On the other hand GPU में thousands of small cores होंगी और NPU specialized matrix units पर वर्क करता है. ये CPU जनरल टास्क करेगा और GPU पैरेलल कंप्यूटिंग एंड एआई ट्रेनिंग पर, और एनपीयू है ऑन डिवाइस वर्क करता है एआई इन्फेरेंस। मॉडरेट इफिशियंसी नीड होती है जीपीयू में, हाई पावर एंड इसमें वेरी इफिशियंट। ये ऑल कंप्यूटर्स पे मिल जाएगा सीपीयू, एंड जीपीयू है डेस्कटॉप पे एंड डेटा सेंटर्स पे, और एनपीयू है स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप्स पे। इसमें वन लाइनर सीपीयू का है द डिसीजन मेकर, जीपीयू है द हैवी लिफ्टर एंड एनपीयू द एआई स्पेशलिस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में आता है अपना स्मार्टफोन्स। सीपीयू रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, जीपीयू रेंडर्स द डिस्प्ले एंड एनपीयू पावर्स नाइट मोड एंड फेस अनलॉक। ये स्मार्टफोन में ये फीचर्स होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो वो सीपीयू की हेल्प से, जीपीयू रेंडर करता है डिस्प्ले को एंड एनपीयू यूज होता है फॉर फेस अनलॉक एंड एआई फीचर्स। सेकंड गेमिंग पीसी में सीपीयू जो हैंडल करता है वो गेम लॉजिक्स एंड फिजिक्स, वहीं पर जीपीयू रेंडर्स करता है विजुअल्स को। इन चैट जीपीटी एआई में ट्रेंड ऑन थाउजेंड्स ऑफ एनवीडिया जीपीयूज पर मॉडल्स ट्रेन होते हैं, एंड एनपीयू हैंडल्स फास्ट लोकल इन्फरेंस ऑन योर डिवाइस। नेक्स्ट है द फ्यूचर बिलोंग्स टू एनपीयू एंड व्हाई यू शुड यू केयर। The AI first world is here. Every major chip maker like Apple, Qualcomm, Intel, AMD is now racing to build more powerful NPUs. As AI moves from cloud to your device, the NPU becomes the most critical chip of the decade. So next, AI runs locally on phones and laptops, no internet needed. ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है जो एनपीयू की हेल्प से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। रियल टाइम ट्रांसलेशन, coding assistant, on-device LLMs. Data science and AI careers need this foundational knowledge. Thank you.